हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2y प्लस 6। तो भी हम इसका कोई काम नहीं करेंगे, x का मान पुट नहीं करेंगे। ठीक, पहले इसे हम सब क्यूब के फॉर्म है तो हम सबको क्यूब के फॉर्म ले आते हैं। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है तो इसको एक्स क्यूब लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस 8 और इंटू वाई क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम जान लीजिए जो चल रहा है गुणनखंड पे प्रक्रिया, तो यहाँ पे था क्या? ए क्यूब जोल बी क्यूब जोल सी क्यूब माइनस 3ab सभी इसी पे बैठे, इसी फार्मूला पे बैठ के हमें आंसर मिलता है। तो ये भी होगा इसी फार्मूला पे बैठ के होगा। तो यहाँ पे देखिए क्यूब में है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस और फिर -2 इसका होल क्यूब, 8 का हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक, और माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाता है इसलिए -8 हो जाएगा और वाई क्यूब है तो वाई क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अब हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो 216 किसी का क्यूब है ना? 6 का क्यूब 216, तो 6 का क्यूब है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस -6 का होल क्यूब। तो 6 का क्यूब 216 माइनस का क्यूब माइनस तो हो जाएगा -216। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको इस तरह कर देते हैं, यहाँ पे माइनस 36xy तो हम इसको लिख देते हैं माइनस 36 है 36xy, अभी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, अब चलिए अगले स्टेप में, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब। अब यहाँ प्लस -2 पे भी क्यूब है और y पे भी क्यूब है, तो पावर समान है, बेस जो है इंटू में और असमान है तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं -2y इसका होल क्यूब, मतलब इस पे भी आ जाएंगे और इस पे भी आ जाएंगे। ठीक, फिर देखिए प्लस -6 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है 36 हम 36 को तोलते हैं, अगर हमें फॉर्मूला बैठाने को कहे तो -3abc होता है, तो -3 से शुरू होगा -3 इंटू, अब यहाँ पे देखिए हम abc कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाना चाहिए -3x इंटू, अब देखिए -2y इंटू -6। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें यही पाएंगे, जैसे कि देख लीजिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा जो कि आपका माइनस चिन्ह मिल गया। फिर देखिए 3 गुने 2 3 दूनी 6 6 का 36 जो कि आपका 36 मिल गया। फिर x इंटू वाई तो xy मिल गया, तो हमने इसे इस -36xy को तोल के लिखा है। ठीक, अब चलिए इसको हम लेके तो चल नहीं पाएंगे इस फॉर्मूला पे आधार पे, तो हम इसको छोटा रूप में करते, मतलब इसे कुछ मान लेते ताकि फॉर्मूला पे बैठाने में हमें आसानी मिलेगी। ठीक, तो चलिए x को मान लेते हैं हम a, -2y को मान लेते हैं b, -6 को मान लेते हैं c, तो हो क्या जाएगा x की जगह a, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब प्लस -2y की जगह b, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब प्लस -6 की जगह c, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब। अब इसे हम हटा देते हैं। ठीक, -3 इंटू एक्स की जगह a, -2y की जगह b, -6 की जगह c। अब ये हो गया a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ c क्यूब -3abc, जो मैंने पहले ही बोल दिया था इसी फार्मूला पे बैठेगा। ठीक, अब ये बराबर क्या होता है? ये फार्मूला है, ये बराबर होता है a + b
प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जूल बी स्क्वायर जूल सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। ठीक, तो ये बराबर होता है ये, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको तो लिख ही दिया। तो ये जो था ए बी सी असली तो मान नहीं है, ये तो हमने मान के चला था फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, तो जो अब असली मान है उसे लिख देते। चलिए लिखते हैं, ए की जगह क्या लिख सकते हैं x। अब देखिए बी की जगह -2y और सी की जगह -6, ठीक है लिख दिया। अब चलिए ए स्क्वायर है, ए की जगह x का होल स्क्वायर, इसको मंझली ब्रैकेट से शुरू करते हैं, प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह -2y इसका होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह -6 इसका होल स्क्वायर, माइनस ए बी है, ए की जगह x इंटू बी की जगह -2y, माइनस बी सी है, बी की जगह -2y इंटू और सी की जगह -6, फिर क्या है माइनस में सी है, माइनस सी की जगह -6 इंटू ए की जगह x, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, अब जो आपको दे रखा था यदि x बराबर 2y प्लस 6 हो, तो चलिए अब यहाँ से कमाल देखिए, x तो x, अब देखिए माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो हम माइनस को कॉमन लिया, तो -1 निकाले तो इस ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ये माइनस था माइनस ले लिया तो माइनस था। अब देखिए माइनस का होता है जब प्लस गुने माइनस होता है, प्लस गुने माइनस, तो माइनस को यहाँ रख लिया तो बचा प्लस, तो अंदर में +2y, फिर इसी प्रकार ये भी +6, इसको मंझला ब्रैकेट में कन्वर्ट। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम ऐसे ही चलने देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू -2y और फिर -2y इंटू -6 -6 इंटू एक्स। इसको हमने हल नहीं किया, क्यों नहीं किया ये अभी आपको पता चल जाएंगे। अब चलिए ब्रैकेट ले लिया, x माइनस 2y प्लस 6 की जगह क्या लिख सकते हैं x, 2y प्लस 6 की जगह x, तो हो गए x में से x गया, ये यहाँ पे अगर हम करें तो जीरो, और जीरो में हम कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो इक्वल टू क्या निकलता है हमें लड्डू, इसलिए मैंने इसे सॉल्व करने में समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हमें पता चल गया जब 2y प्लस 6 आया तो इसका वैल्यू हम x लगते हैं और x में से x घटाएंगे तो जीरो, और जीरो में हम कोई भी संख्या कितना लंबा भी संख्या क्यों ना, अगर हम उसे गुना करेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो कहा था मान ज्ञात करने, मान ज्ञात करने पे हमें आया लड्डू, ठीक, तो इसी का आंसर जीरो हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है, a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ c क्यूब -3abc का मान ज्ञात करें। तो ये इसका मान ज्ञात करना, यदि फर्स्ट नंबर है a प्लस बी प्लस सी जो 14 दे रखा है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर जो कि 68 दे रखा है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जिसमें आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, फिर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर यहाँ तक दे रखा है, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का तो मान नहीं दे रखा है। एक नंबर में देख लीजिए सिर्फ यही दोनों डाटा, उसके बाद ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए तो नहीं दे रखा है, तो इसको हम निकालेंगे। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये बराबर होता है a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी ये बराबर आप 14 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ये बराबर a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 68
प्लस 2 इंटू AB जोल BC जोल CA हो गया। ठीक, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ये इधर प्लस में था, इस पर लगा तो माइनस में 68, ये वाला 2 इंटू AB जोल BC जोल CA। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना होगा 8 8 16, ये बचा 8 में 6 गए 2, ये 1, ये वाला 2 इंटू AB जोल BC जोल CA। ठीक, 2 से काटेंगे 2 छक वाले 2 चक 8 हो गया क्या 64 बराबर ब्लैक ये AB जोल BC जोल CA। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मान निकला, लेकिन आपके अनुसार यहाँ पे माइनस AB माइनस BC और माइनस CA था, तो हम चाहे यहाँ से भी इसका मान निकाल सकते या यहाँ से हम माइनस लेके कॉमन लेके फिर यहाँ पे ये मान पुट कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसी का मान निकाल लेते हैं, माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो कोई बात नहीं, अब हम दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं, इधर भी माइनस से गुना और इधर भी माइनस से गुना, तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे तो होगा माइनस 64 बराबर माइनस में भी माइनस में BC और माइनस में CA, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस में CA। ठीक, तो आपको अब AB माइनस BC माइनस CA की जगह भी आप पुट कर सकते हैं। तो अब चलिए हमें जो पूछ रहा था वो निकालते हैं। हमसे पूछ रहा था इसका वैल्यू A क्यूब जोल B क्यूब जोल C क्यूब माइनस 3ABC का मान, तो ये बराबर होता है ये। अब इसमें हम मान पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि पहले से बन जाए, इसको भी सॉरी क्या था माइनस 64 बराबर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इसको लिखना जरूरी है, इसीलिए तो हमने इतना किया है। अब चलिए तो A प्लस B प्लस C की जगह आप क्या लिख सकते हैं 14 इंटू A स्क्वायर जोल B स्क्वायर जोल C स्क्वायर की जगह 68, फिर माइनस AB माइनस BC माइनस CA की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस में 64। अब देखिए ये बराबर क्या हुआ, तो ये बराबर ये और इसको हमने इतना में कर लिया, तो 14 गुना 68 में से 64 गया तो 4, तो 14 चौक 56, तो आपका आंसर क्या निकला 56। तो A क्यूब जोल B क्यूब जोल C क्यूब माइनस 3ABC ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 56। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहीं पे देख लीजिए, यहीं से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी निकालेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला हम लाने देते, ये बराबर ये होता है, हम जान रहे, ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो तो हमने लाने दिया, अब इसी पे हम बना लेंगे। तो देखिए अब क्या देखना है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यही जो कि A क्यूब जोल B क्यूब जोल C क्यूब माइनस 3ABC, ये बराबर हम जान रहे हैं A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर जोल B स्क्वायर जोल C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको केवल A प्लस B प्लस C का मान दे रखा है 0, तो हम यहाँ पे A प्लस B प्लस C का मान रखेंगे 0 और इसमें गुना करेंगे A स्क्वायर जोल B स्क्वायर जोल C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC लिखे या CA लिखे। ठीक, अब जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो इतना बड़ा जो संख्या इसमें हम 0 से गुना किए तो आया 0, तो इसका तो मतलब है फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार ये जो 2 दे रखा था 20 का, इसके अनुसार इसका आंसर आया आपको 0 और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसके अनुसार आपका आंसर कितना था 56। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 का जो था क्वेश्चन 2 वो भी खत्म होता है और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।